क्या आप जानते हैं, एक दिन गणेश जी ने चंद्रदेव को उनके अहंकार के कारण श्राप दे दिया था। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी ने भक्ति भाव से अनेकों लड्डू ग्रहण किए। वो प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। फिर अपने वाहन मूषक पर सवार होकर भ्रमण को निकले। रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी शोभा के साथ चमक रहा था। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े, उनका वाहन मूषक अचानक किसी सांप से डरकर डगमगाया और गणेश जी जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य आकाश से देख रहे चंद्रदेव को बड़ा हास्यास्पद लगा। वो हंस पड़े और उनका यह व्यवहार गणेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, हे चंद्र, तू आज अपने सौंदर्य और अहंकार में इतना डूब गया है कि तू दूसरों का अपमान कर रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तेरा तेज क्षीण हो जाएगा और जो भी तुझे देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का सौंदर्य क्षीण होने लगा और उसका तेज लुप्त होने लगा। समस्त देवगण चिंतित हो उठे। देवताओं ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना की कि वो अपना श्राप वापस ले। गणेश जी ने थोड़ी शांति से कहा, श्राप को पूरी तरह तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर मैं इसका उपाय बताता हूँ। जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा और उस दिन चंद्रमा को नहीं देखेगा, उस पे झूठे आरोप नहीं लगेंगे। और चंद्रमा को मैंने यह वरदान भी दिया है कि वो हर 15 दिन बाद पुनः बढ़ेगा और पूर्णिमा पे फिर से सुंदर दिखेगा। आज भी गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है। कहा जाता है उस दिन चंद्रमा देखने से मिथ्या दोष लगता है। क्या आप जानते हैं, एक बार गणेश जी ने स्वयं श्री कृष्ण का घमंड तोड़ा। चलिए जानते हैं। ये कथा द्वापर युग की है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनकी कीर्ति, बुद्धि, बल और सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते थे। एक दिन एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि श्री कृष्ण से मिलने आए और बोले, हे माधव, आपकी ख्याति तीनों लोकों में फैली है, परंतु एक चीज है जो आप भूल गए हैं, जो है गणेश जी का सम्मान। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, गणेश जी तो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें मानता हूँ, पर उनकी विशेष पूजा तो विवाह या कोई शुभ कार्य में होती है। मेरी भक्ति से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। कुछ ही दिनों में गणेश जी स्वयं द्वारका आए। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, परंतु श्रद्धा और समर्पण की भावना थोड़ी कम थी, जैसे कोई सखा आया हो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे कृष्ण, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बिना कुछ संभव नहीं? श्री कृष्ण बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु क्या कोई कार्य मेरे नाम के बिना भी हो सकता है? गणेश जी बोले, तब तुम कल प्रातः एक बड़ा यज्ञ करो। अगले दिन यज्ञ आरंभ हुआ, पर जैसे ही आहुति डाली गई, तेज आंधी चलने लगी। अग्नि बुझ गई, सामग्री उड़ गई। बार बार कोशिश की गई, पर हर बार विघ्न आया। श्री कृष्ण समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी नारद मुनि वहां आए और बोले, हे वासुदेव, क्या आपने यज्ञ से पहले गणेश जी का पूजन किया? श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक छोटी सी बात को हल्के में लिया और वही बन गई सबसे बड़ा विघ्न। श्री कृष्ण ने तुरंत हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी और उनका विधिवत पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और बोले, हे कृष्ण, यह शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि समस्त संसार के लिए है कि कोई भी कार्य हो, मेरा स्मरण सबसे पहले होना चाहिए। मैं विघ्न हरता हूँ, परंतु तभी जब मुझे सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाए। उस दिन के बाद से श्री कृष्ण ने भी यह स्वीकार किया कि कोई भी कार्य, चाहे वो यज्ञ हो, विवाह हो या उत्सव, गणेश पूजन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। एक बार कुबेर, जो कि स्वर्ग के कोषाध्यक्ष और धन के देवता माने जाते हैं, को अपने वैभव और संपत्ति पर अत्यधिक घमंड हो गया था। वे सोचने लगे, मुझसे बड़ा दानी कौन? मेरे भोज में अगर सारे देवता भी आ जाएं, तो मैं उन्हें तृप्त कर सकता हूं। इस घमंड में चूर होकर उन्होंने शिवजी के दरबार में जाकर कहा, हे महादेव, मैं एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूं। आप, माता पार्वती और आपका पुत्र गणेश सभी सादर आमंत्रित हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं और माता पार्वती नहीं आ पाएंगे, पर गणेश आएंगे। गणेश जी भोज में पहुंचे। कुबेर ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया और भोजन परोसा। पर जैसे ही गणेश जी ने खाना शुरू किया, वो थाल पर थाल खाते गए और खाते ही गए। 1 थाल, 2 थाल, 10 थाल, 100 थाल। कुबेर के सारे भंडार खाली होने लगे। घंटों बाद भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। गणेश जी ने कहा, कुबेर, मुझे अब भी भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए और नहीं ला सकते, तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कुबेर भयभीत हो उठे। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो भागते हुए कैलाश पहुंचे और शिव पार्वती के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने घमंड में अंधा होकर अहंकार किया, कृपया मेरी रक्षा करे। माता पार्वती मुस्कुराईं और गणेश जी को बुलाया। उन्हें एक लड्डू दिया गया। गणेश जी ने वो लड्डू खाया और बोले, अब मेरी भूख शांत हो गई। गणेश जी ने कुबेर से कहा, हे कुबेर, दान धन से नहीं, भाव से होता है।
तुम्हारा भोज अहंकार से भरा था, इसलिए मेरी भूख बढ़ती रही। जब तुमने नम्र होकर माँ से प्रार्थना की, तभी मेरा पेट भरा। आपने हमेशा गणेश जी को शांत, सौम्य और बुद्धि के देवता के रूप में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके वीर योद्धा रूप की कल्पना की है? जब देवताओं की हार हो चुकी थी, जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब प्रकट हुए वीर गणेश। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राक्षस था, सिंदूरासुर। वो अत्यंत शक्तिशाली था और उसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या इंसान उसे नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता हताश होकर पहुंचे गणपति बप्पा के पास और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब समय है कि मैं अपने वीर रूप में प्रकट हूं। गणेश जी ने एक दिव्य रूप धारण किया। उनका शरीर लाल रंग का था, हाथों में त्रिशूल, गदा, परशु और चक्र थे। उनके वाहन मूषक ने भी युद्ध रथ का रूप ले लिया। सारे असुर थर्रा उठे। गणेश जी ने सिंदूरासुर की सेना को एक के बाद एक पराजित किया और अंत में जब सिंदूरासुर सामने आया, तब हुआ महायुद्ध। गणेश जी ने उसे परास्त किया, लेकिन मारने से पहले मुस्कुराकर बोले, तू शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी भी। अब मैं तुझे मोक्ष देता हूं। तू मेरे शरीर के सिंदूरी रंग में समा जाएगा। और तभी से गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आपने हमेशा गणेश जी को अकेले देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 2 पत्नियां भी हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 पुत्र भी हैं, शुभ और लाभ। तो क्या है ये सुंदर पारिवारिक कथा? आइए जानते हैं। एक बार की बात है, गणेश जी के छोटे से कद और बड़े पेट को देखकर देवताओं में से कोई भी उन्हें अपनी पुत्री का हाथ देने को तैयार नहीं था। ये देखकर नारद मुनि ने एक योजना बनाई। नारद जी सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और बोले, हे ब्रह्मा जी, आपकी 2 दिव्य पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि अब विवाह योग्य हो चुकी हैं। उन्हें ऐसा वर मिलना चाहिए जो ना सिर्फ बुद्धिमान हो बल्कि सर्वगुण संपन्न भी हो। ब्रह्मा जी ने सहमति दे दी और नारद जी ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई, जिसमें शर्त थी कि जो भी देवता सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौटेगा, वही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करेगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोक हैं। गणेश जी की बुद्धि और श्रद्धा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद गणेश जी के 2 पुत्र भी हुए, शुभ और लाभ। आपने हमेशा गणेश जी को एक छोटे से चूहे पर सवार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना विशाल देवता, इतना बुद्धिमान और वाहन इतना छोटा? तो क्या है इसके पीछे की रहस्यमयी कथा? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, क्रौंचा नाम का एक गंधर्व था। वो बहुत अहंकारी, घमंडी और उद्दंड स्वभाव का था। एक बार किसी ऋषि के आश्रम में शरारत करते हुए उसने ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि वो एक विशालकाय मूषक बन जाएगा और दूसरों के जीवन में उपद्रव मचाएगा। श्राप के प्रभाव से वो एक विशालकाय मूषक बन गया, इतना बड़ा कि जहां जाता सब कुछ नष्ट कर देता। जब वो मूषक बनकर धरती पर उत्पात मचाने लगा, तब मुनि पराशर के आश्रम में पहुंचा और सब कुछ तहस नहस कर डाला। सभी ऋषि मुनि व्याकुल हो गए और गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी वहां प्रकट हुए और मूषक से युद्ध किया, परंतु चूहा इतना चतुर और फुर्तीला था कि उसे रोकना कठिन था। तब गणेश जी ने अपने पाश यानी फंदे से उसे जकड़ लिया। मूषक रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यदि तू मेरा वाहन बनकर मेरी सेवा करेगा तो तुझे भी मोक्ष प्राप्त होगा। मूषक ने सहमति दे दी। क्या आप जानते हैं, वास्तव में गणेश जी का सिर एक ही बार कटा था, लेकिन समय के साथ विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं में इस घटना का अलग अलग वर्णन मिलता है। प्रचलित कथा अनुसार माता पार्वती ने स्नान के समय गणेश जी को पहरे पर बैठाया। शिव जी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती बहुत क्रोधित हुई और पूरी सृष्टि को तबाह करने की चेतावनी दी। तब शिव जी ने एक हाथी के सिर को लाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। दूसरी कथा में जब गणेश जी का जन्म हुआ, सभी देवता नवजात गणेश जी को आशीर्वाद देने आए। शनिदेव पीछे खड़े थे। उन्होंने दर्शन करने से इनकार किया। पार्वती जी ने आग्रह किया, लेकिन शनि बोले, मेरी दृष्टि अशुभ है, यदि मैं गणेश को देखूंगा तो अनहोनी हो सकती है। पार्वती के दबाव पर शनि ने जैसे ही दर्शन किए, गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गए। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश ने महाभारत क्यों लिखी? महाभारत युद्ध से पहले और बाद में हुए घटनाक्रमों को वेद व्यास जी ने देखा, समझा और संजोया था, लेकिन ये कथा इतनी विशाल और गूढ़ थी कि वे इसे स्वयं लिख नहीं पा रहे थे। उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके लिख सके, जो तेज भी हो और समझदार भी। तब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे इस महाकाव्य को लिखें।
गणेश जी सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वेद व्यास जी बोलना बिना रुके जारी रखें, वरना वो लिखना बंद कर देंगे। बदले में वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी तब तक ना लिखें जब तक वो पूरी पंक्ति को ठीक से समझ ना ले। इससे उन्हें सोचने का समय मिल जाता। वे बीच बीच में ऐसे जटिल श्लोक या गूढ़ बातें कहते जिससे गणेश जी को थोड़ा समय समझने में लगे और वेद व्यास जी आगे की रचना सोच सके। एक समय पर गणेश जी की लेखनी यानी कलम टूट गई, लेकिन उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लेखन जारी रखा। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इस प्रकार 100,000 श्लोकों वाली महाभारत की अद्भुत रचना पूरी हुई, जो न केवल युद्ध की कहानी है बल्कि धर्म, नीति, कर्म और जीवन के रहस्यों से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं, गणेश जी सिर्फ एक ही रूप में नहीं बल्कि 8 अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। गणेश जी के अष्ट विनायक अवतार हैं मोरेश्वर, सिद्धि विनायक, बल्लेश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक विघ्नेश्वर और महागणपति। इन अवतारों की पूरी कथा हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें और ऐसे ही भारतीय ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।